बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। निजीकरण जो है, भारत सरकार ने भी अपने बजट में सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर, कुछ हिस्सेदारी या कंपनियों को ही बेचकर जो है 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 2 बैंक हैं, एक बीमा कंपनी है, गेल और बीपीसीएल जैसी बड़ी कंपनियां हैं। इनमें कई फायदे वाली कंपनियां जो अभी फायदे में चल रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा सरकार इसको क्यों बेचना चाह रही है। इसमें लाखों लोगों को टिकाऊ रोजगार मिले हुए हैं। अब ये पैसा जो सरकार से कलेक्ट करेगी, अब समझना ये है कि उस पैसे का सरकार करेगी क्या उसे जनता की भलाई किसी काम में लगाएगी? जैसे हजारों की संख्या में सरकारी कॉलेज बनाए या हॉस्पिटल बनाए या और कोई काम। इसका एक साफ मतलब यह है कि सरकारी खजाने का मैनेजमेंट जो है, या तो उसमें सरकार ने घपला किया है या सरकार ने वो खजाना अपने लोगों पे लुटा दिया है, जिसका निजीकरण करके जिसमें वो रुपए जुटाने का सरकार प्रयास करे, जिससे कि सरकार चलते रहे। और मेरी राय में एक षड्यंत्र है जो सत्ता में बैठे लोगों ने रचा है, लोकतंत्र को महंगा करके। अब चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है, और वो करोड़ों रुपए जैसे भी किसी स्टेट में चुनाव होता है, सेंटर में होता है, सरकार उन्हें जुटाती है। अब भारतीय जनता पार्टी का आप देखोगे कि बड़े बड़े कार्यालय बने हैं अभी, और हर चुनाव में इनके विपक्ष का एक आधा हेलीकॉप्टर होता है, इनके सैकड़ों हेलीकॉप्टर होते हैं। तो देश तो इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना पैसा कहां से जुटा रही है? तो मुझे ऐसा शक है कि इन्होंने पूंजीपतियों से साठगांठ की है कि आप हमें पिछले दरवाजे से मोटा चंदा देते रहे और हम उसके एवज में सरकारी कंपनियों को आपके हवाले करते रहेंगे, उनमें घाटा दिखाकर या उनको कमजोर करके और फिर उनको उबारने का उपाय ना करके। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार फिर कैबिनेट में प्रस्ताव लाके ये मालिकाना हक जो है वो पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को दिलाना चाहती है, जिसके एवज में वो एक मोटा चंदा जो है लेके राजनीतिक दल जो भी है, वर्तमान की सरकार है, 1990 से आर्थिक सुधारों से निजीकरण को बढ़ावा मिला। लगभग 64 लाख सरकारी नौकरियां खत्म हो गई। सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है, जबकि जो नौजवान पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ कर रही है। इसमें हमारी दूसरी समस्या भी है, वो ये है कि जैसे ही कोई कंपनी सरकारी होगी उसमें आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। यानी एक कंपनी जो सरकार द्वारा जनता के पैसे से बनाई गई थी वो निजी हाथों में चली जाएगी और आरक्षण जो है वहां नहीं मिलेगा। ऐसा मारुति और बाल्को में भी ऐसा पहले हो चुका है। इस तरह से आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार अपने साथियों उद्योगपतियों को सरकारी कंपनी सस्ते रेट में लुटा रही है, सस्ते दामों में जो है उद्योगपतियों को बेच रही है। यह हर लिहाज से गलत है, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी, इस देश के वंचित समाज के लिए भी, इस देश के युवाओं के लिए भी और देश के गरीबों के लिए भी, क्योंकि सरकारी जो उपक्रम है उनमें गरीबों को थोड़ी सी सहायता मिलती है। सरकारी जो उपक्रम है वहां से सरकारी नीतियां जो है वो गरीबों के लिए लाभ के लिए होती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो रेलवे आप इसका बड़ा उदाहरण है, और बर्बाद करने के लिए बीएसएनएल इसका बड़ा उदाहरण है। बीएसएनएल बर्बाद हुआ तभी तो जियो चल रहा है, और रेलवे इसलिए क्योंकि एक गरीब आदमी भी उसमें, एक अमीर भी उसमें सफर कर सकता है और एक गरीब भी सरवाइव कर सकता है। सरकार गरीबों की आमदनी तो बढ़ाने से गई, लेकिन जो उनका जरिया था उसको भी जो है छीनने का काम करे। ये मेरी निजीकरण पे बात है। बात करेंगे लेटरल एंट्री की। भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के लिए 30 अफसरों को जो है नियुक्त करने के मामले में देश के जो तमाम युवा हैं उनमें बहुत आक्रोश है। और सबसे शर्मनाक यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया इस जानकारी के लिए कि मैं घोषणा करती हूँ। मानो देश के युवाओं के लिए उन्हें नौकरी का कोई अवसर दिया हो कि मैं नौकरियों की घोषणा करती हूँ, जबकि हमारे देश के जो और भी जो मिनिस्टर है वो कहते हैं कि हमने ठेका नहीं ले रखा युवाओं का। जबकि 51% युवा वाले देश में, युवा देश की रीढ़ है, उनको नकारा नहीं जा सकता है।
भारतीय संविधान के